Hello friends, welcome to Sora Study Hub. Today we are going to discuss important current affair in March 2021. तो आज हम कुछ important current affair के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड एज द डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो फिलहाल भारत का डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे नियुक्त किया गया है. तो इसका सही आंसर होगा उमेश सिन्हा. एंड यहाँ पर याद रखना, ये जो उमेश सिन्हा है ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर है. ठीक है, तो उमेश सिन्हा है 1986 बैच का रिटायर्ड IAS ऑफिसर है. एंड ये बिलोंग करते हैं यूपी यानी उत्तर प्रदेश स्टेट को. ठीक है, एंड इनका जो टर्म है 6 महीने के लिए है, लगभग 31 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 तक है. ठीक है, ये 6 महीने के लिए इनका कार्यकाल है. एंड अगर क्वेश्चन में दिया होगा अभी भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम क्या है, तो याद रखना सुनील अरोरा. ठीक है, सुनील अरोरा. तो ये 23rd चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द हाउस इन USA. तो USA का स्पीकर ऑफ द हाउस किसे नियुक्त किया गया है. तो इसका सही आंसर होगा नैन्सी पेलोसी. एंड ये जो नैन्सी पेलोसी है ये डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं. एंड ये सिंस 2019 से यानी 2019 से ये इनका कार्यकाल अब तक है. नेक्स्ट आता है. रिसेंटली रघुवेंद्र सिंह चौहान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ हुई स्टेट. तो अभी रघुवेंद्र सिंह चौहान जो कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं. तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख. तो इसका सही आंसर होगा पंकज मित्तल. ठीक है, तो ये जो एक कॉमन हाई कोर्ट है जो कि एक हाई कोर्ट में 2 स्टेट को या 2 टेरिटरी को बिलोंग करता है, जो कि है जम्मू कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी लद्दाख. एंड इसका जो चीफ जस्टिस है इनका नाम क्या है, पंकज मित्तल. ठीक है, पंकज मित्तल याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. रिसेंटली JS बनर्जी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ व्हिच हाई कोर्ट. तो JS बनर्जी अभी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के रूप में नियुक्त हुए हैं, ये कौन सी हाई कोर्ट को बिलोंग करते हैं. तो इसका सही आंसर होगा मद्रास हाई कोर्ट. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं. श्री तिरुलापत्ती कुतुम्बा राव हु वाज रिसेंटली पासेस अवे इज बिलोंग टू व्हिच प्रोफेशन. तो इनका प्रोफेशन क्या था. तो इसका सही आंसर होगा जर्नलिस्ट. एंड इनका लैंग्वेज क्या था, तेलुगु. ठीक है, ये तेलुगु लैंग्वेज को बिलोंग करते थे. एंड इनका जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर में हुआ था. एंड याद रखना ये जो तिरुलापत्ती कुतुम्बा राव है इनको 2002 में पद्मश्री अवार्ड मिला था. ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला था जो कि भारत का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. हु अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द गूगल क्लाउड इन द एशिया पैसिफिक. तो किसको गूगल क्लाउड इन द एशिया पैसिफिक का हेड के रूप में नियुक्त किया गया है. तो इसका सही आंसर होगा करण बाजुआ. ठीक है, करण बाजुआ. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. व्हिच ऑफ द स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मधाभिसिन सोलंकी हेड पासेस अवे. तो इसका सही आंसर होगा गुजरात. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली श्री डी प्रकाश राव हैज़ बीन पासेस अवे, ही वाज रिलेटेड टू व्हिच. तो ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते थे, श्री डी प्रकाश. तो इसका सही आंसर होगा सोशल एक्टिविस्ट थे. नेक्स्ट आता है. हु हैज़ इलेक्टेड द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन किर्गिस्तान. तो कौन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता है किर्गिस्तान में. तो इसका सही आंसर होगा सदियर जाफरूब. ठीक है, नाम याद रखना सदियर जाफरूब. नेक्स्ट आते हैं. हु हैज़ बीन बीइंग अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द गुवाहाटी हाई कोर्ट. तो किसको गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया है. तो इसका याद रखना नाम क्या है, सुधांशु धुलिया. ठीक है, सुधांशु धुलिया. ये
कौन सी हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस है? गुवाहाटी हाईकोर्ट। तो यहाँ पे पहले जानते हैं जो असम का इनिशियली हाईकोर्ट था, ठीक है, इनिशियली असम का जो हाईकोर्ट था वो कहाँ पे था? शिलोंग में, ठीक है, जो कि अभी मेघालय का कैपिटल है, ठीक है। लेटर ये शिफ्ट हुआ, लेटर ये शिफ्ट कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी को। लेटर ये गुवाहाटी को शिफ्ट हुआ 14 अगस्त 1948 में, ठीक है, 14 अगस्त 1948 में, ठीक है। तो 14 अगस्त 1948 में शिलोंग से गुवाहाटी को ट्रांसफर हुआ हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट। देन उसके बाद नागालैंड स्टेट क्रिएट हुआ। कब क्रिएट हुआ? दिसंबर 1 1963 में, ठीक है। तो उसके बाद नागालैंड स्टेट क्रिएट हुआ, कब हुआ था? 1963 में। तो इसके बाद आसाम हाई कोर्ट को रीनेम किया गया हाई कोर्ट ऑफ आसाम एंड नागालैंड, ठीक है। तो समझना, पहले इसका नाम क्या था? शिलोंग हाई कोर्ट। लेटर ये शिफ्टेड हुआ गुवाहाटी हाई कोर्ट को 14 अगस्त 1948 को। उसके बाद नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ 1963 में। तो जब नागालैंड स्टेट का फॉर्मेशन हुआ 1963 में, इसका नाम क्या हो गया? असम हाई कोर्ट, रीनेम्ड एज द हाई कोर्ट ऑफ आसाम एंड नागालैंड, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट, ठीक है, असम एंड नागालैंड हाई कोर्ट के रूप में ये बनके तैयार हो गया। उसके बाद क्या हुआ? एक एक्ट आया था जिसका नाम था नॉर्थ ईस्टर्न एरिया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। तो इसके तहत ये कॉमन हाई कोर्ट हो गया 7 स्टेट के लिए, ठीक है, 7 स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो गया क्या? गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो कौन कौन सा स्टेट था? असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है। तो याद रखना, इसके बाद ये 7 स्टेट के लिए कॉमन हो गया। तो पहला आता असम, दूसरे पे आता है मणिपुर, उसके बाद आता है मेघालय, उसके बाद आता है नागालैंड, उसके बाद आता है त्रिपुरा। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आया मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो ये 7 स्टेट का कॉमन हाई कोर्ट नियुक्त हुआ। कि क्या इसका नाम था? तो इसका नाम था गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है। उसके बाद ये मेल अभी फिलहाल में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, अभी ये 1 2 3 4 स्टेट का हाई कोर्ट यानी कॉमन हाई कोर्ट रूप में नियुक्त है, ठीक है। एंड जो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, ये इसका अभी हाई कोर्ट बन गया है, ठीक है, हर स्टेट का हाई कोर्ट बन गया है। लेकिन अभी कॉमन हाई कोर्ट है गुवाहाटी का। कौन सा स्टेट? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। तो ये था गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में कुछ हिस्ट्री। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ MTNL। तो किसको अभी MTNL का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा PK पुरवार, ठीक है। एंड यहाँ पर जो है MTNL, तो MTNL का फुल फॉर्म क्या है? तो MTNL का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ MTNL, इसका फुल फॉर्म क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये किसके अंडर में आता है? BSNL, ठीक है, ये BSNL के अंडर में आता है, जिसका फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट आता है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मलवाई। तो किसको हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मलवाई के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम क्या है?
एस गोपाल कृष्णन, ठीक है। तो एस गोपाल कृष्णन अभी नेक्स्ट हाई कमिश्नर है इंडिया टू मलवाई। तो ये जो है मलवाई, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका। तो यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मलवाई, मलावाई, मलावाई। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी ये चारों ओर से लैंड कंट्री के द्वारा घिरा हुआ है एंड ये साउथ ईस्टर्न अफ्रीका का एक कंट्री है, ठीक है। साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न अफ्रीका का कंट्री है एंड इसको फॉर्मली क्या नाम से जाना जाता है? नैसालैंड, ठीक है, नैसालैंड। एंड इसका जो कैपिटल है, मलावी का जो कैपिटल है, इसका कैपिटल का नाम क्या है? लिलोंगवी, ठीक है। इसका कैपिटल का नाम है लिलोंगवी, ठीक है। ये शायद देख लेना गूगल में, इसका जो कैपिटल है लिलोंगवी है, ठीक है। एंड इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड चेवा। याद रखना, चेवा जो लैंग्वेज है इम्पोर्टेंट है, इनका चेवा लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड ये 2014 में, मलवाई 2014 में वन ऑफ द था डेंसेस्ट पॉपुलेशन नेशन। तो लगभग इसका जो पॉपुलेशन था लगभग 15.8 मिलियन का बराबर था। नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ बीसीसी। तो किसको अभी फिलहाल में न्यू चेयरपर्सन ऑफ बीसीसी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा गीता मित्तल। एंड यहाँ पर जो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। नेक्स्ट आता है हु वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बाय द राजस्थान रॉयल फॉर द आईपीएल। तो इसका सही आंसर होगा कुमार संगकारा। नेक्स्ट आता है अवार्ड में, रिसेंटली हु हैज़ won 13 awards in the 3 prestigious category नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। तो किसको अभी फिलहाल में 13 अवार्ड मिला है जो कि प्रेस्टिजियस कैटेगरी नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है 2020 में। तो इसका सही आंसर होगा इंडियन रेलवे को। नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड एट द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो इसका सही आंसर होगा मुकेश अघी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हु हैज़ बीन लॉन्च रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ गैलेंटरी अवार्ड पोर्टल। तो कौन रिवैम्प्ड वर्जन ऑफ गैलेंटरी अवार्ड पोर्टल का लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजनाथ सिंह। तो ये जो रिवैम्प्ड वेबसाइट है इसमें क्या होता है? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द गैलेंटरी अवार्ड विनर इन द इंडिया। नेक्स्ट आते हैं हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड 2021 कॉन्फरेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा 2021 में पद्म विभूषण अवार्ड जो कन्फर्म किया गया है कितने है? तो ये 7 है। नेक्स्ट आते हैं व्हिच स्टेट हैज़ वॉन द नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस अवार्ड 2020। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। जो ये जो इलेक्टोरल है इलेक्शन के ऊपर आधारित है, बेस्ट इलेक्शन प्रैक्टिस जहाँ जो भी स्टेट में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन रिपब्लिक डे परेड व्हिच स्टेट विन द बेस्ट टेबल्यू अवार्ड। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं व्हिच स्टेट हैज़ वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द सेकेंड एडिशन ऑफ द जनग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड। तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट आता है व्हिच इंडियन वाज अवॉर्डेड द मोस्ट एक्सलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। तो इसका नाम क्या है? चित्रा सुंदरम, ठीक है। चित्रा सुंदरम को मोस्ट एक्सलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आता है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द सिल्वर स्लेब अवार्ड बाय सीडीएस बिपिन रावत। तो किसको सिल्वर अवार्ड दिया गया है? सीडीएस बिपिन रावत के द्वारा, ठीक है। तो सीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, जो कि तीनों यानी आर्मी, नावल एंड एयरबेस को संभालते हैं, ठीक है, तीनों का हेड है। तो ये किसको दिया गया है? पृथ्वीपाल सिंह को, ठीक है, पृथ्वीपाल सिंह। एंड ये जो नाम है पृथ्वीपाल सिंह ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पृथ्वीपाल सिंह। लगभग इनको अभी फिलहाल में 100 साल पूरा हुआ है इनका एज को। एंड ये 2 इम्पोर्टेंट वार में पार्टिसिपेट था। पहला आता है वर्ल्ड वार 2, ठीक है, वर्ल्ड वार 2 एंड 1965 इंडो पाक वार, ठीक है। ये दोनों वार में इन्वॉल्व थे एंड इनको बिपिन रावत के द्वारा सिल्वर अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ अनाउंस 100 मिलियन प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो कौन 100 मिलियन का प्राइज देने का अनाउंस किया है फॉर द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो इनका नाम क्या है, एलन मस्क, ठीक है, एलन मस्क। एंड ये टेस्ला मोटर का सीईओ है, ठीक है, टेस्ला मोटर का सीईओ है। नेक्स्ट आते हैं, रिसेंटली व्हिच एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च बाय द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू कनेक्ट विद इंडियन डायस्पोरा। तो इसका सही आंसर होगा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। रिसेंटली व्हिच स्टेट कैबिनेट हैज अप्रूव्ड धर्म स्वतंत्र बिल 2020। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी फिलहाल कौन सा स्टेट धर्म स्वतंत्र बिल 2020 का अप्रूव दिया है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द एम पेंशन ऐप। तो कौन सी स्टेट अभी एम पेंशन ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट आते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द न्यू एनएच प्रोजेक्ट यानी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 5801 करोड़ फॉर व्हिच स्टेट। तो इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली व्हिच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक आरओ सर्विस। ठीक है, तो अभी फिलहाल कौन सी स्टेट सोलर इलेक्ट्रिक आरओ सर्विस को लॉन्च किया है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा केरला। नेक्स्ट आता है, व्हिच स्टेट हैज लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन। तो कौन सी स्टेट पहला ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मच अमाउंट कैबिनेट हैज बीन अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट फॉर द रेटली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन जम्मू कश्मीर। तो रेटली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर जो अप्रूव दिया गया है, इसके लिए कितने पैसा इन्वेस्टमेंट किया गया है? तो ये लगभग 5282 करोड़ यानी 52.82 मिलियन का राशि यहाँ पे नियुक्त किया गया है। ठीक है, एंड ये जो है रेटली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो याद रखना ये चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। एंड ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है? किश्तवाड़। ठीक है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है। एंड नदी का नाम याद रखना चेनाब नदी। ठीक है, एंड अगर एग्जाम में पूछता है कि जम्मू कश्मीर के और कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, तो इसका नाम क्या होगा? बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, बगलीहार। एंड उसके बाद आता है दमखर। ठीक है, ये दो नाम याद रखना, बगलीहार, दमखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, रिसेंटली हु डेडिकेटेड द कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन। तो किसने अभी कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन का इनागुरेशन किया है? तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है कोच्चि से मंगलुरु तक। एंड इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ है लगभग 450 किलोमीटर का है। ठीक है, ठीक से याद नहीं, लगभग 450 किलोमीटर का है। ठीक है, 450 किलोमीटर का इसका लेंथ है। एंड ये वन नेशन वन गैस ग्रिड के अनुसार में आता है। ठीक है, वन नेशन वन गैस ग्रिड, इसके अंडर में आता है ये जो पाइपलाइन है। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली हाउ मच BEML अमाउंट हैंडओवर्स डिवाइडेड वर्थ टू रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर होगा 5.625 करोड़। नेक्स्ट आता है, रिसेंटली हाउ मेनी स्टेट PM मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द लाइट हाउस प्रोजेक्ट। तो अभी फिलहाल PM मोदी ने 6 जगह पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट का क्या फाउंडेशन स्टोन दिया है। ठीक है, ये कौन सी जगह आप बता सकते हैं? तो ये 6 जगह का नाम है इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एंड लखनऊ। यहाँ पे लिख देता हूँ, जो 6 जगह पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट इनागुरेशन होगा
यानी फाउंडेशन स्टोन दिया जाएगा, तो इसका नाम क्या है? पहला आता है इंदौर, दूसरे नंबर पे आता है राजकोट, तीसरे नंबर पे आता है चेन्नई, चौथा नंबर पे आता है रांची, पांचवा नंबर पे आता है अगरतला एंड छठा नंबर पे आता है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिसेंटली सेंटर डिसाइड टू फॉर्म कमिटी टू प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख अंडर द लीडरशिप ऑफ होम। तो अभी फिलहाल सेंटर यानी केंद्र ने डिसाइड किया है एक कमिटी का निर्माण के लिए जो कि प्रोटेक्ट करेगा लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख। ये किसके लीडरशिप में हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा जी किशन रेड्डी। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।